इस गरीब का तो गृह प्रवेश करवाना नहीं है मुझे, लेकिन करना ही पड़ेगा। आओ आओ मेरे दोनों बेटों की बींदनी, मारी लक्ष्मी, तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारा आलीशान पुश्तैनी ससुराल। दोनों बहू चावल का कलश गिराकर आलते की थाली में कदम रखकर शुभ छाप छोड़ दो। अब दोनों बहुएं दाएं पैर से कलश चावल का गिराकर आलते से शुभ कदम बनाती हैं और तीसरी रस्म में दोनों बहू का मिश्री खिलाकर मुंह मीठा करती हैं। अब हुई तुम सही मायने में इस घर की बहू। माँ जी, आपने हमें मीठा क्यों खिलाया? लेकिन ये रस्म तो मैंने कहीं नहीं देखी। अरे बहू, ये रस्म पुश्तैनी ससुराल की है, हर जगह कैसे हो सकती है? वैसे बहू तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, छोटी बहू का लहंगा इतना अच्छा नहीं है। हाँ माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आखिर ये गरीब घर से आई है, लेकिन मेरा लहंगा पूरे 2 लाख का है, जो कि खास मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, और वो भी पिछले 6 महीने से। लेकिन देवरानी जी का लहंगा बहुत हल्के कपड़े का, शीशे का चमक रहा है। सही बोली बड़ी बहू, तेरे लहंगे के आगे इसका लहंगा कुछ भी नहीं है, तेरा पहनावा काफी बढ़िया है। हो अभी क्यों ना, आखिर मेरी बहू करोड़पति घर से जो आई है, लेकिन ये तो गरीब घर की है। लेकिन माने तुम्हारे गाँव री बहू रो लहंगो घणो पसंद आयो है, कम से कम असली राजस्थानी दुल्हन तो लागे है, क्यों बींदनी? हाँ दादी जी, ये मेरी माँ की शादी का लहंगा है, जिसे मैं राजस्थानी पारंपरिक तरीके से और निखार दिया है, गोटा पट्टी लगाकर। और ये झालर देख रही हैं, ये सारा काम मैंने खुद से किया है। ये लहंगा मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि इसमें मेरी माँ का प्यार है। आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये लहंगा है तो पुराना और वही रहेगा। मेरे एक्सपेंसिव लहंगे के आगे ये कुछ भी नहीं है। क्या देवर जी, आपको भी गांव की गरीब लड़की ही मिली थी? मेहका ऐसा नहीं कहते, वो उससे बहुत प्यार करता है। ओहो, पुश्तैनी ससुराल में लव मैरिज भी होती है? ये तो मुझे आज पता चला। अरे मोरी मैया, वरुण बेटा, तुम भी तो अभी अभी विदेश से लौटे हो और ये सब भी हो गया? कब और कैसे? होने वाली चीजें अक्सर हो जाती हैं मामी, कुछ बातें बताई नहीं जाती हर किसी। सब समझती हूँ बेटा तुम्हारा मैं। मीनाक्षी बहू, थारे को लगता है थारी मॉडर्न शायरी करोड़पति बहू हमारे पुश्तैनी ससुराल में ढल जावेगी? हाँ मासा, मेरी बहू संस्कारों से जुड़ी है, आसानी से घर संभाल लेगी। ये तो मिहिका बहू जब पहली रसोई करेगी तभी पता चलेगा। जाओ तुम दोनों बहू आराम करो। पहली रसोई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी अच्छी सुंदर तैयार होंगी, ये गरीब फटीचर मेरे आगे कुछ नहीं लगेगी और सब मेरी ही तारीफ करेंगे। सभी मेहमान रिश्तेदार चले जाते हैं, घर के बाकी लोग भी आराम करते हैं। अगली सुबह सोनाली जल्दी उठकर घर की सफाई करने वाली होती है, तब दादी सास को देखकर उसके पैर छूती है। अरे बींदनी, थाने देख के माने घड़ो बधो लाग्यो कि तू जल्दी उठगी और आरो काम भी कर रही है, पण यो सगला काम तो आर नौकर चाकर कर लेंगे, तू बस नीट सू ना धो के बढ़िया सू तैयार हो जा। ठीक है दादी सा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये कहकर सोनाली नहा धोकर सुंदर सी लाल साड़ी में माथे पर बोरला पहन राजस्थानी गहनों के साथ तैयार हो जाती है। उसके साथ हाथ भरकर चूड़ी पहनती है, मोटी पायजेब पहनती है, कमर पर तगड़ी पहनती है और बालों में गजरा लगाकर छन छन करती हुई आंगन में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। वहीं बड़ी बहू नेट साड़ी, हैवी मेकअप, खुले बालों के साथ सिर्फ सिंगल कंगन पहनकर हाथों में फोन लिए रसोई में घुसती है। ये क्या बींदनी, आज पहली रसोई के लिए तो आरी तैयार हुई है? कड़ी सुबी नई नवेली बहू नहीं लागे, जरा सिर पे पल्लू तो ढक ले। तेरी सास तो बोल रही थी संस्कृति से जुड़ी है, ये तो पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, कड़ी सू ढक ले पता नहीं क्या। वो दादी सा संस्कृति तो मन में होवे, मैं दिल से आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, फिर खाना भी बनाना था इसीलिए इस तरीके से तैयार हो गई। मासा, आप मेरी बहू के पास खड़ी रहेंगी तो बेचारी घबराहट के मारे खाना नहीं बना पाएगी। वैसे आपकी गरीब बहू नहीं दिखाई दे रही, कहाँ रह गई? मेरी बहू, चल ये भी ठीक है, थारा बेटा जाने है हमारी पसंद ने, जाकर देख आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है, इससे बोलते हैं पुश्तैनी ससुराल की पुश्तैनी बहू। ओह, जब ही कहूँ दिखाई क्यों नहीं दे रही है वो? ये सुनकर मीनाक्षी घर के बाहर आंगन में पहुंच जाती है, जहां वो लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा तैयार कर चुकी थी और पापड़ सेक रही थी। देखा, ये वही बना रही है जो इसे बनाना चाहिए, लेकिन तेरी बहू का कुछ अता पता नहीं है। और जरा पहनावा देख, ये सब पहनकर धूप में बना रही है। लगता है मासा इस गरीब बहू से पहले इम्प्रेस हो चुकी हैं। हे भगवान, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेहिका पहली रसोई में इससे हार जाए। हे भगवान, वो बस अच्छा सा खाना तैयार करे। गरीब बहू शिद्दत से खाना बना रही थी, वहीं मेहिका यूट्यूब से देख मैगी बना रही थी। उसी वक्त नंद, सुरभि और देवर वरुण पहुंचते हैं। भाभी, क्या बना रही हो? दिखाओ तो सही, छुपा क्यों रही हो? और गैस भी एक चल रही है। क्या भाभी, पूरी कचौरी नहीं बना रहे हैं क्या? आप दोनों बाहर जाओ, मैं खाना बनाकर ला ही रही हूँ।
बस जाओ जाओ। उनके जाने के बाद नूडल्स में पास्ता मिला दूंगी और मैगी पास्ता परोस दूंगी। नंद देवर दोनों छुपकर मेहिका को मैगी बनाते हुए देखकर हंसते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों बहू अपना खाना बनाकर बड़े से डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं, जो कि फूलों और कैंडल से सजे हुए थे। आखिरकार दोनों बहू खाना बना के ले आई हैं। चलो अब परोसन रो काम बड़ी बहू तू करो। मेहिका जैसे ही बर्तन का ढक्कन हटाती है तो मैगी पास्ता दादी सास के सामने परोस देती है। ये देखते ही घर में सब चौंक जाते हैं। ये क्या है राहुल की बींदनी, यो किणो अजीब सा खाना बनायो है। मैं तो समझी थी तू पुश्तैनी बढ़िया पारंपरिक रो खाना बनावेगी। दादी साहब बहुत पुरानी है, मेरा मतलब पुराने जमाने की है। आपके जमाने में ये सब कहाँ होगा, वो सब तो कब से बनता आ रहा है। पूड़ी कचौड़ी जिसमें ज्यादा तेल होता है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है। आप ये खाओ मैगी पास्ता। यो भी ठीक से काई पता खाने में सुथरो ही होवे। चलो हम भी यही खाकर देख लेते हैं। जैसे घर के बाकी लोग महक का बना मैगी पास्ता खाते हैं तो ना निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं, जैसे तैसे गटक जाते हैं। सास अजीब सा मुंह बनाकर पानी पीती है। भाभी ये क्या था, इतनी देर में आपने ये बनाया है, वो भी यूट्यूब से देखकर। क्या भाभी मुझे ही बुला लेते घर में, मेरे हाथ की मैगी सबको पसंद है। मैं तो बिना यूट्यूब के बना लेती हूँ। हाँ भाभी। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, बताओ अभी। बेचारी की पहली रसोई थी, थोड़ी घबराहट तो होगी ही ना। कोई बात नहीं मिहिका, बहू तुम आराम से कल बना लेना। काय बोलू थाने मीनाक्षी, चल छोड़। सोनाली बहू यू भी तो खाना बनायो है बींदड़ी सा, थारे खाने री घड़ी सुगंध आ रही सी। चल सब ने परोस दे, सगड़ा भूखा बैठा है। अभी परोस दूं दादी सा। ये देखिए मैंने खाने में दाल बाटी चूरमा, गेट की सब्जी, चावल, ये चुपड़ी रोटी, लहसुन की चटनी, सलाद, पापड़। अरे ये हुई ना देसी खाना। अरे बहू ये तो मेरा पसंदीदा खाना है, मुझे तो ज्यादा रोटी चाहिए। हाँ बींदड़ी मुझे भी। हाँ हाँ पापा जी दादी सा, मैंने घनी रोटी बनाई है, आप बेफिक्र खाओ। दीदी आप भी बैठ जाइए ना, मैं आपको भी खाना परोस देती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं ये तेल वाली चीज नहीं खाती। दीदी आप बेफिक्र रहो, गेट की सब्जी में इतना तेल नहीं है और चटनी रोटी राइस भी आपको अच्छा लगेगा, खाइए तो। इतना कहने पर बड़ी बहू भी छोटी बहू के खाने का स्वाद चखती है। सभी लोग बड़े मन से देसी खाने को खाते हैं और फिर तीनों बड़े लोग दोनों बहू को पुश्तैनी गहने देकर रस्म पूरी करते हैं। थाने बनने ने बता दियो कि अब माने कुल देवी जाके यो रस्म भी पूरी करनी है। पैर मुंह दिखाई हो सी तो बढ़िया ढंग सु कपड़ा पहन जो मीका बहू, यो सगड़ो नी चालसी, बाहर मंदिर जावणो है। तू पुश्तैनी ससुराल री पुश्तैनी बहू जासी लगनी चाहिए। जी मासा, चलो अच्छा है मैं यहाँ आई हूँ तो अपना एक डिजाइनर लहंगा लेकर आई हूँ। अब तो दादी सा के दिल में बस ही जाऊंगी। कुछ ही देर बाद बड़ी बहू अपने डिजाइनर लहंगे में तैयार होती है, जिसका डिजाइनर ब्लाउज होता है और रस्म में मिले पुश्तैनी गहने पहन लेती है। वहीं छोटी बहू सुंदर सी साड़ी में फुल बाजू के ब्लाउज में भरकर राजस्थानी चूड़ी पहनती है और घूंघट तैयार करके तैयार हो जाती है। तभी राजवती दोनों बहू के पहनावे को देखकर खुश हो जाती है। तुम दोनों ने कपड़ा में देख के माने घड़ी खुशी हुई है। मिहिका बहू माने थासू ये उम्मीद थी, बस तारो ब्लाउज जरा अटपटो लागे, पर अब तू भी घूंघट कर ले क्योंकि मंदिर जावणो है ना। तो लोग कोई बोलती कि पुश्तैनी ससुराल री बड़ी बहू है जासी जा रही है, अपनी देवरानी सु किछु सीख लियो। What the hell is this language? एंड बुढ़िया, इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है, जब देखो उस गरीब बहू की तारीफ करने लगती है। कहाँ मैं करोड़पति, कहाँ वो गरीब। माँ जी मेरी बहू उस गरीब बहू से ज्यादा समझदार है, थोड़ा तो स्टाइलिश कपड़े पहनेगी ना। आखिर पुश्तैनी ससुराल की बहू जो है इसकी तरह नहीं, इसकी तो साड़ी भी पुरानी लग रही है मुझे, जैसे कि 400-500 की हो। बस करो मीनाक्षी, वो भी तुम्हारी बहू है, उसे थोड़ा प्यार करो, कंपटीशन की तरह मत देखो दोनों को। पड़ोसी लोग भी शामिल हो जाते हैं। दोनों बहू कुलदेवी जाने के लिए मुंह ढककर सर पर मटका ले जाती हैं। सब थक गए होते हैं। मेहका स्ट्रॉबेरी स्मूदी पीने की इच्छा जताती है, तब छोटी बहू बनाने को कहती है। तुम गरीब लड़की को स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनानी आती है? हाँ दीदी एक बार बनाई है, आज मैं सबको बनाकर पिलाती हूँ। दादी सा रामू काका को मदद करने के लिए सोनाली के साथ भेज देती हैं। तब रामू काका ढेर सारी स्ट्रॉबेरी धोकर रख देते हैं और सोनाली सबके लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाकर ले आती है। ऐसे ही अगले दिन राजवती जानबूझकर मेहका को मीठा बनाने को कहती है, जबकि सोनाली पहली रसोई की तरह मिट्टी के चूल्हे पर स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजन तैयार कर देती है, जैसे कि मावा कचौड़ी, दही कचौड़ी, सांगरी की सब्जी, घेवर, चावल, रोटी। शुक्र है खाना तैयार हो गया। खाना बनाते बनाते थक गई मैं, गर्मी से पसीना भी आ रहा है।
सोनाली खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। वहीं मेहका खीर बना रही थी। चावल में जैसे ही दूध डालते हैं खीर का हलवा बन जाता है। ये खीर ऐसे ही बनती है ना? हाँ, मैं सही बना रही हूँ। अब सबके लिए बोल में परोस देती हूँ और सजावट के लिए केसर डाल देती हूँ। मेहका बड़े प्यार से ससुराल वालों के लिए खीर ले जाती है। सब उसकी खीर को देखकर हैरान थे। माँ जी, पापा जी, दादी सा, आप सब खीर खाइए ना, मैंने बहुत प्यार से बनाई है। और अब तो यूट्यूब भी नहीं देखा। बहू खीर खाते हैं। खा ले मीनाक्षी, तेरी बहू ने हलवा मेरा मतलब खीर बनाया है। सभी का खीर देखकर मुंह बन गया था और मेहका की खुशी के लिए सब एक एक चम्मच खा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मेहका, बिंदनी इतनी बढ़िया है कि आज तक किसी ने हमें बनाकर नहीं खिलाया और ना ही कोई बनाकर खिला पाएगा। थैंक यू पापा जी। बहू खीर दे रही है या हम सबको सजा? तेरे से कुछ नहीं हो सकता। यही है ना बहू, तेरी संस्कारी बहू। खैर, सोनाली बहू ने खाना अच्छा बनाया है। बहू तू ही खिला दे आज भी। और जाओ तुम दोनों तैयार हो जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी होने को। फिर पुश्तैनी ससुराल वाले छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर खूब तारीफ करते हैं और पेट भर कर खाते हैं। ये बात न मीनाक्षी को अच्छी लगती है न उसकी करोड़पति बहू को। सोनाली बहू, तूने तो मुझे मेरे बचपन और सास की याद दिला दी। वो भी ऐसे चोखा खाना बना देती थी। अरे मीका बहू, तू ऐसो देसी खाना माटी रा चूल्हा पर ही नहीं, शाही रसोई में भी बनावड़ो सीख ले। ना त लोग काई बोलती कि बड़ी बहू ने बनावो नहीं आवे। दादी सा, ना यहाँ पैसों की कमी है ना मेरे घर में थी। खाना पीना बनाने के लिए नौकर चाकर हैं तो सही। तब दोनों बहू मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार होकर आती हैं, जहां बड़ी बहू ने कट स्लिप डिजाइनर ब्लाउज और साड़ी पहनी थी और घूंघट भी छोटा किया था। वहीं सोनाली 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह बड़ा घूंघट करके बैठ जाती है। अरे मोरी मैया, छोटी बहू तो एकदम पुश्तैनी ससुराल की बड़ी बहू लग रही है। पूरी 16 श्रृंगार में बैठी है। वहीं बड़ी बहू तो किसी भी एंगल से राजस्थानी ससुराल की बहू नहीं लग रही। ऊपर से घूंघट भी नहीं। इसने तो मुंह दिखाई का मतलब ही खत्म कर दिया। वही तो, आजकल की शहरी बहुएं बिना रीति रिवाज को समझती नहीं है। यहाँ भी फैशन करना है। एक्सक्यूज मी आंटी जी, बुआ जी, मुझे गर्मी लग रही है इसीलिए मैंने घूंघट हटा दिया। पर जो भी कहो, छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी लागे। एक एक करके सभी औरतें पुश्तैनी ससुराल की बहू का घूंघट हटाकर मुंह दिखाई की रस्म करती हैं। अनेक अनेक उपहार दिए जाते हैं। तब मेहका, वैसे जो भी बोलो सोनाली, पुश्तैनी ससुराल में आकर तुमने इतना सब कुछ कभी नहीं देखा होगा जो तुम्हें अब मिल रहा है। करोड़ों के महंगे कपड़े, सोना, चांदी, हीरा। मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए दीदी। जिसने कभी इन सब चीजों की चाहत नहीं करी, उसे आज ये सब मिल भी जाए तो क्या ही चाहत करूंगी। मुझे तो बस यहाँ सबका प्यार चाहिए। रहने दो, मेरे सामने तुम्हारी एक्टिंग काम नहीं करेगी। ऐसे ही पुश्तैनी ससुराल में दोनों बहू के दिन गुजरते हैं। एक बार राजवती दोनों बहू को बाजार से सामान लाने भेजती हैं, लेकिन छोटी बहू सोच समझदारी के साथ कम पैसों में सामान लाती है। तब राजवती, देख ले मीनाक्षी, मन्ने बहू ने 500 रुपए दिए थे, पर थारी बहू ने समझदारी नहीं दिखाई। काय भी ले आई और घना पैसा में ले आई है। और तो 500 आधा पैसा में ही रसोई रो सामान ले आई। ए नहीं बोले ससुराल री पुश्तैनी बहू। माँ जी, ये कुछ भी कर ले पर मेरी पसंद की बहू नहीं बन सकती। और मारो भी यो भरोसो कहे है कि घणो देर नहीं लागी सी। तू इन्हें अपनी बहू जरूर बनावेगी। अरे मासा, मीनाक्षी मेरे दोस्त जो शादी में नहीं आ पाए थे वो आज मिलने आ रहे हैं। कहीं जाना है ना, इसलिए बहू को बोल दो थोड़ा तैयार हो जाए। आखिर उनका पुश्तैनी ससुराल है। जी ठीक, जाओ तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाओ। हमारे ससुर जी के दोस्त हैं, नाक नहीं कटनी चाहिए और पकवान बनाने का भी इंतजाम करो। तब दोनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर कपड़ों को छांटती हैं। ओ माय गॉड, इतनी गर्मी में अब मैं फिर से वो तामझाम नहीं पहन सकती। आई डोंट वांट। मैं तो अपनी जो डिजाइनर कुर्ती लाई हूँ वही पहनूंगी और दुपट्टा भी नहीं पहनने वाली। जिसको जो सोचना सोचे। अरे वाह, कब से मैं साड़ी को ढूंढ रही थी। ये तो माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। आज यही पहनूंगी। मेहका बिना दुपट्टे के ज्यादा श्रृंगार और कम गहने में तैयार होकर चली जाती है। वहीं सोनाली अपनी माँ की दी हुई साड़ी को पहनकर कलरफुल चूड़ी और सिर पर दुपट्टा रखकर रसोई में खाना बनाने पहुंच जाती है। इतने में मेहमान आ जाते हैं। अरे जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। अरे बड़ी बहू, तुमने नहीं किया कोई बात नहीं, पानी ला दो। ओहो, इतने बड़े पुश्तैनी ससुराल में रसोई बहुत दूर है। अंकल जी, आप आगे से राइट जाकर खुद ले आओ। अरे बहू, मनोज तेरी बड़ी बहू में पुश्तैनी तमीज कोनी बड़ों से बात ऐसी करते हैं। और जरा छोटी बहू, और इसे देखो, ये 16 श्रृंगार में इस घर की बहू तो लग रही है, लेकिन इसने तो दुपट्टा तक नहीं डाला। हमारी बिरादरी में ऐसा तो नहीं होता मनोज। वो मुनेश, बड़ी बहू माफी मांगो, अंदर जाओ। मैंने तो कुछ नहीं किया पापा जी, बस बोला खुद जाकर पानी पी ले।
बहू अपनी हद में रहो। नाराज होकर मनोज के दोस्त जा रहे थे, तब हाथ जोड़कर सोनाली उन्हें रोकते हैं और अपने हाथ का खाना खिलाती है। तब मनोज की खातिर रुककर वो खाना खाकर सिर्फ छोटी बहू को ही नेक दे जाते हैं, जिससे मीनाक्षी को शर्मिंदा होना पड़ता है। तब राजवती भी उसे सुना देती है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। मीनाक्षी अपनी बहू को समझा दे, इस तरह से पुश्तैनी ससुराल की इज्जत ना बिगड़े। आज हो गया है, दोबारा नहीं। गुस्से में राजवती दुपट्टा लाकर मेहका के सिर पर डाल देती है। मीनाक्षी कमरे में मेहका को समझाती है, लेकिन वो और मन ही मन भड़क जाती है। और शाम को खाने के समय, बहुओं, बहुत रिश्तेदार तुम दोनों की शादी में नहीं आए थे, इसीलिए 2 दिन बाद इस घर में रिसेप्शन होगा। वहाँ ऐसी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, तो अपने कपड़ों की तैयारी कर लो। जी दादी साहब, इस बार तो ऐसे कपड़े पहनूंगी कि करोड़पति के साथ पुश्तैनी ससुराल वाली बहू भी लगूंगी। अपना फैशन मैं कभी नहीं भूल सकती। मेहका अपने पति के साथ बहुत सारी मॉल में जाकर रिसेप्शन के लिए खास ड्रेस सिलेक्ट करती है। मेहका, इतनी देर हो गई, तुम्हें यहाँ कुछ पसंद आया? देखो कितने सारे डिजाइनर आउटफिट हैं। नहीं राहुल, मुझे यहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आया। थोड़ा आगे चलो, 2 शोरूम और हैं। मेहका अपने पति के साथ वापस गाड़ी में बैठकर आगे के डिजाइनर शोरूम के लिए निकलती है। वहीं सोनाली आराम से आम का अचार बनाती है। मेरी प्यारी सोनाली, तुम आम का अचार बना रही हो? तुम्हें पता है ना रिसेप्शन की पार्टी कितनी बड़ी है? बहुत नेता, अभिनेता और बड़े बड़े रिश्तेदार आने वाले हैं। तुम कुछ तैयारी नहीं कर रही हो? जी, मुझे लगा कि मामूली सी रिसेप्शन पार्टी है, इसके लायक तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। वो मैं खुद बना लूंगी, लेकिन वो बनाने के लिए सामान नहीं है। तो बजाओ बेबी, बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे। मौसम अच्छा है, चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा लगता है, पकड़ के रखना टाइट से। मैं लूंगा लेफ्ट क्योंकि घर तेरा राइट से। चलिए। वरुण अपनी खास रॉयल बाइक पर बैठकर उसे बाजार ले जाता है, जहां से वो राजस्थानी कारीगरी का कपड़ा, जिस पर ऊंट वगैरह बना होता है, और शीशे, झालर, साथ में अनेक मोती इत्यादि खरीद कर घर लाती है और खुद अपना लहंगा चोली तैयार कर। वहीं मेहका एक डिजाइनर 10 लाख का लहंगा दिखती है। उस ब्लाउज के बैक को पूरा काट देती है और लहंगे को भी साइड से कट कर देती है। मैडम, आपने मेरे 10 लाख के लहंगे के साथ क्या किया? व्हाट इज दिस मेहका? चिल, मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। अब मुझे डोरी लगाकर और नीचे की फिनिशिंग के साथ ये ड्रेस बनाकर घर भेजो। एड्रेस ये रहा। तब राहुल पेमेंट कर देता है और डिजाइनर उसकी ड्रेस को और डिजाइन करता है। जब मेहका घर पर सोनाली को कपड़ा बनता हुआ देखती है तो इसे तो रिसेप्शन पार्टी में अच्छा लगने ही नहीं दूंगी। जैसे मेहका को सोनाली का काली कमर दिखती है तो उसकी सिलाई मशीन में कांच के टुकड़े डाल देती है, जिससे उसकी सिलाई मशीन चलती नहीं है। ये भगवान, सिर्फ 1 दिन और बचा है, बस किसी भी तरीके से मेरी रिसेप्शन पार्टी की ड्रेस तैयार हो जाए। सोनाली परेशान होती है और अपनी सिलाई मशीन को ठीक करके कांच के टुकड़े निकालती है, जो उसके हाथ में चुभ जाते हैं, और वो वापस लहंगा तैयार करती है। लेकिन जब मेहका ये देख लेती है तो उसकी कोशिश खराब करने के लिए कहीं से 2 चूहे उसके कमरे में डाल देती है और दरवाजा लगा देती है। रिसेप्शन की सुबह जब सोनाली अपना लहंगा चोली देखती है तो हैरान हो जाती है। चूहों ने सारा नीचे से कुतर दिया था। ये भगवान, अब क्या होगा? कहीं दादी सा नाराज ना हो जाएं। इतने में मेहका रॉयल एंट्री लेने के लिए तैयार होती है। रिसेप्शन पार्टी को बहुत सुंदर सजाया गया था और काफी अच्छी ड्रेस पहनकर हार्नेस से लटक कर सामने आती है। साइड से फायर वर्क हो रहा था, तभी फायर वर्क की वजह से हार्नेस टूट जाता है और मेहका जोर से गिरती है। सब लोग उसके कपड़े और उसे देखकर हंस रहे होते हैं। छोटी बहू लाल नेट की बहुत बड़ी चुन्नी से उसे बचाने जाती है। मेरी कमर। मेहका जैसी उठती है उसकी डोरी भी खुलने को होती है। सोनाली फटाफट अपनी राजस्थानी चुन्नी से उसे ढक देती है। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। दीदी, आप हिलो मत, आपकी पीछे से सारी डोरी खुल चुकी है। ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? क्या? अरे ये देखो कितनी बेशर्म बहू है, इसीलिए रिसेप्शन पार्टी में कितना कटा पिटा लहंगा पहना है। वही संस्कारी छोटी बहू को देखो, कितनी पुश्तैनी बहू लग रही है। वही तो, एकदम राजकुमारी। सच में बड़ी बहू को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। मम्मी, ये सुपरमैन आंटी क्यों उड़ नहीं रही है? अभी तो ये हवा में उड़ रही थी। आंटी दोबारा से उड़कर दिखाओ ना, मुझे मजा आ रहा है। ए चुप बड़ी बहू, तूने क्या किया? सबके सामने पुश्तैनी ससुराल की इज्जत उतारने जरूरी थी तुझे। देख ले, अपनी करोड़पति बहू ने 10-12 लाख लहंगो पहन लियो, फिर भी इसने मारे घर री इज्जत डुबा दी। सब कुछ पैसे सु नी होवेला। बड़ी बहू, मान सम्मान संस्कार होना भी बहुत जरूरी होवे, जो कि छोटी बहू में है। दीदी, ना तो आपको कपड़े संभालने आए, ना ही इस पुश्तैनी ससुराल की इज्जत। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दादी सा। सोनाली, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने ही तुम्हारी ड्रेस खराब की थी ताकि रिसेप्शन पार्टी में मैं ही करोड़पति पुश्तैनी बहू लगूं और तुम्हारा मजाक उड़े। आपको अपनी गलती का पछतावा, यही बहुत है। चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ, मेरे पास एक जोड़ी और है।
तब सोनाली राजस्थानी दूसरी ड्रेस को ठीक करके अपनी जेठानी का 16 श्रृंगार करके लेकर आती है, जहां दोनों बहू की रॉयल एंट्री पर सब लोग ताली बजाते हैं और उनकी खूब तारीफ करते हैं, जिससे रिसेप्शन पार्टी में सब लोग उनकी सादगी की और पहनावे की बात करते हैं। इससे पहले सोनाली बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी नहीं अपनाया, लेकिन आज तूने पुश्तैनी ससुराल की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं भूल गई थी, संस्कार ना पैसों से आते हैं ना गरीबी से। वो